क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भीम। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, डॉक्टर रोहिणी घावरी जो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का कहना है कि रोहिणी घावरी हनी ट्रैप से ताल्लुक़ रखती हैं। ये कितना सही है और लोग क्यों कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी हनी ट्रैप गर्ल हैं, आपको पूरे सारे सबूत मैं बताऊंगा, जिससे साबित होता है कि रोहिणी घावरी वास्तव में हनी ट्रैप गर्ल है। आपको बता दें कि हनी ट्रैप क्या होता है। हनी ट्रैप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी एक का टारगेट फिक्स किया जाता है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई और जरिया हो। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक उसी तरह से डॉक्टर रोहिणी घावरी है, जिस तरह से हनी ट्रैप में होता है। पहले क्या करते हैं कि सोशल मीडिया से चंद्रशेखर आज़ाद को जानती हैं कि ये आदमी जो सोशल वर्कर है और किस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट किया जाता है और जो रोहिणी घावरी को मोहरा बनाए हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचने के लिए किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहले चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट किया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को हमें निशाना बनाना है। उसके बाद सोशल मीडिया से उस आदमी को पकड़ा जाता है जो चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचा दे। उसमें जो प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद यादव, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था, तो विनोद यादव का सहारा लिया जाता है। चूँकि विनोद यादव प्रदेश उपाध्यक्ष थे और एकमात्र वही ज़रिया हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचने का, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद से बात वही करवा सकता है जो चंद्रशेखर आज़ाद के समीप हो। तो विनोद यादव जो उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष होने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद से काफ़ी क्लोज थे। डॉक्टर रोहिणी घावरी जो विनोद यादव से बात करती हैं, चूँकि आपने वीडियो में देखा भी था कि किस तरह से विनोद यादव ने बताया था कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने किस तरह से मुझे प्रेशर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद से बात करनी है, तब जाकर मैं चंद्रशेखर आज़ाद से बात करवाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो पहले आप विनोद यादव का ये बयान सुनिए। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने चंद्रशेखर आजाद से उस रोहिणी घावरी की व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। क्यों कराई? क्योंकि वो इस इंदौर की एक बेटी है, वाल्मीकि समाज से आती हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरी उनसे पहली बार बात हुई, मैंने खुद फोन किया, उनका नंबर कहीं से मुझे मिला कि आपको बधाई हो, मैं भीम आर्मी से उस समय मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था, आपको बधाई हो, आप स्विट्जरलैंड में सरकार की स्कॉलरशिप पे, फेलोशिप पर स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रही हैं, आपको शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे चंद्रशेखर से बात करना है, चंद्रशेखर भाई से बात करना है, इस भाई को बिल्कुल ध्यान में रखना आप हमेशा। उन्होंने मुझसे कहा, फिर मेरी कुछ दिन बात हुई, मैंने खुद आगे से मैसेज या कॉल किया होगा उनको, मुझे पता है अच्छे से कि भाई आपका क्या हुआ, आप विदेश जाने वाले थे, तो बोले अभी मैं नहीं गई हूं, लॉकडाउन लग गया है, फलाना ढिमाका, और भी चीजें हुई। जब वो गई, उनसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी व्यस्त हैं, आपसे बात करेंगे जब भी वो फ्री होंगे। मैंने उनसे कई बार डिमांड करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद का मुझे नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगी। आपने चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया क्योंकि आपकी उस दिन से मंशा थी कि आप चंद्रशेखर आजाद को आने वाले भविष्य में बदनाम करने का प्रयास करेंगे। मैं गवाह हूं इस बात का, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं वो झूठ है। मेरे पास तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहें तो आपके हैंडल से, आपके व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप तो सबकी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करके रखती हैं, क्योंकि आप तो पहले से तैयार थी कि आपको भविष्य में कुछ लोगों को बदनाम करना है, कुछ लोगों को बर्बाद करना है, आपकी तैयारी थी। मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब देना। आपने मुझे धमकाया अभी 10 मिनट पहले, मैं आपकी एफआईआर भी करा सकता हूं इसके लिए। तो दोस्तों, यहाँ तो साफ हो गया कि विनोद यादव ने डॉक्टर रोहिणी घावरी की बात चंद्रशेखर आज़ाद से कराई थी और उन्होंने
ये भी बताया कि मुझे क्या पता कि आप जासूस हो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगी, वीडियो रिकॉर्डिंग करोगी, उनके साथ जो खिंची हुई फ़ोटो है उसको आप शेयर करेंगी, मेरे साथ आपने छल किया। तो कुल मिलाकर जो हनी ट्रैप के लोग होते हैं यही काम करते हैं, आपसे वो नज़दीकियाँ बनाते हैं। नज़दीकियाँ बनाने के बाद क्या करते हैं कि प्यार का नौटंकी करते हैं, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उसके बाद कुछ वीडियो बना लेते हैं। अब उस वीडियो के सहारे आपको बार बार टारगेट किया जाता है, फंसाने की कोशिश की जाती है। हनी ट्रैप में मांगी जाती है कि आप इतनी रकम दो, उसके बाद आप यदि उस रकम को देते हैं फिर मामला शांत हो जाता है, फिर दोबारा और टॉर्चर करेंगे कि आप मुझे और रकम दो, नहीं तो आपके और मेरे साथ जो वीडियो है उस वीडियो को मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। ठीक उसी तरह से डॉक्टर रोहिणी घावरे जो लगातार बिल्कुल हनी ट्रैप की तरह ही चल रही हैं, उन्होंने पहले टारगेट किया चंद्रशेखर आज़ाद पर, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथी विनोद यादव से संपर्क में आई, फिर विनोद यादव से उन्होंने बार बार प्रेशर डाला कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद से बात करनी है, क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी को पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं कहीं ना कहीं सामाजिक वर्कर हैं और इस समय बहुजन समाज के एक ऐसे उभरते चेहरा हैं जिसे बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी लोकप्रियता मिली है, तो इनको टारगेट कैसे किया जा सकता है। कुल मिलाकर ठीक उसी तरह से जिस तरह से हनी ट्राइब की लड़कियां करती हैं, उन्होंने ये कहा कि हम भी बहुजन समाज से आते हैं, हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं का सम्मान करते हैं और जब महिला सम्मान की बात आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद पीछे हटते नहीं हैं, और जब मिशन मूवमेंट की बात आएगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो चंद्रशेखर आज़ाद ना नहीं करेंगे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने का एकमात्र यही तरीका है कि एक विकल्प ये कि मैं बहुजन समाज की बेटी हूँ, दूसरी बात यह कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद से बात होती है, फिर उसके बाद ये मिशन मूवमेंट की बात करती हैं, फिर जब मिशन की बात होने लगती है तो धीरे धीरे उनके साथ नज़दीकियाँ बनाती हैं, दोस्ती करती हैं, फिर प्यार करती हैं, फिर उसके बाद इनके साथ हो सकता है कि शारीरिक संबंध बनाई हो सकता है। ये कोई प्रूफ अभी तक आया नहीं है और न ही अभी तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सिर्फ बयान ही चल रहे हैं रोहिणी घावरी के, वो भी सोशल मीडिया पर। रोहिणी घावरी जो लगातार धमकियां दे रही हैं कि मैं एफआईआर कराऊंगी, मैं कोर्ट तक पहुंचूंगी, क्योंकि हनी ट्रैप में ऐसा ही होता है, शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, सिर्फ शिकायत दर्ज करने की धमकी दी जाती है। जिस तरह से हनी ट्रैप के लोग करते हैं ठीक उसी तरह से डॉक्टर रोहिणी घावरी भी यही कर रही हैं। वो बार बार ये कह रही हैं कि मैं सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो है वायरल कर दूंगी, मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। खटखटा नहीं रही हैं, बस धमकियां दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले महिला आयोग में जाकर बस शिकायत इन्होंने दर्ज की थी, क्योंकि ये थाना में नहीं गई हैं, अभी तक कोर्ट में नहीं गई हैं, लेकिन सिर्फ महिला आयोग तक पहुंची हैं, जबकि उससे कोई मतलब नहीं है। महिला आयोग कभी भी किसी अपराधी को न्याय नहीं दिलाता है, लेकिन एक तरफ से धमकाने की जो साजिश है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जब सांसद बने और सांसद बनने के बाद इनको लगा कि बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी मंशा पूरी नहीं की। तो कुल मिलाकर जो इनको शिकार बनाए हैं चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने की, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है और हनी ट्रैप में ऐसा ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एक एडवोकेट चौधरी जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हनी ट्रैप के बारे में बताया है। आपको मैं थोड़ा सा उनका एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने हनी ट्रैप के बारे में पूरी तरह से एकदम विस्तार से जानकारी दी है। आप पहले उस वीडियो को देखिए।
दोस्तों आज हम बात करेंगे हनी ट्रैप की। ये हनी ट्रैप होता क्या है और किन धाराओं के तहत हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों हनी ट्रैप के अंदर एक टारगेट फिक्स किया जाता है, यानी हमें उस टारगेट तक पहुंचना है और उस टारगेट से फिर अपना काम निकालना है। ये जो टारगेट है इसको ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स का सहारा भी लिया जा सकता है, फेसबुक का सहारा भी लिया जा सकता है, इंस्टाग्राम का भी, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा भी लिया जा सकता है और किसी बंदे का सहारा भी लिया जा सकता है उस तक पहुंचने के लिए। जब हम उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं, हमारी शुरुआत उससे होती है, दोस्ती होती है, मिलना जुलना होता है, उठना बैठना बनता है और फिर वो दोस्ती रिलेशन में बदलती है। जब रिलेशन में बदल जाती है, लेकिन इन सब के बीच में जो हमारा वो हनी ट्रैप है, यानी जो एविडेंस है, वो सब बनाए जाते हैं, वो सब कलेक्ट किए जाते हैं हमारे जो सराउंडिंग जो लोग हैं जिन्होंने वो टारगेट सेलेक्ट करवाया है उनके द्वारा। उसके बाद एक माहौल क्रिएट किया जाता है, एक सिंपैथी वाला माहौल, कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसमें वो जो माहौल है उसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ पैसा एक्सचेंज हो जाता है। जब वो दोबारा से वो डिमांड आती है और जब वो डिमांड पूरी नहीं होती है, तब शुरू होता है खेल हनी ट्रैप का। उस खेल में ये धमकी दी जाती है कि जो तुमने मेरे साथ किया है, जो मेरा ये बिगाड़ा है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दूंगी। हनी ट्रैप के मामले में शिकायत देने की धमकी दी जाती है, शिकायत दी नहीं जाती है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम और इज्जत सभी खराब हो तो तुम मुझे पैसा दे दो। अगर वो पार्टी डट जाती है तो वो उनसे बचने के लिए, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनको पेमेंट कर देती है। अगर वो पार्टी नहीं डरती है, पर जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे जेल हो जाएगी, वो अगर इस तरह का माइंडसेट कर लेता है तो फिर शुरुआत होती है हनी ट्रैप में मुकदमा दर्ज होने की। वो व्यक्ति पुलिस में जाता है और शिकायत देता है, इस तरह के लोग हैं, वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं और इन लोगों ने मुझे अगर कहा है कि ये नहीं दोगे पैसे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे और ये सारी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इनको वायरल कर देंगे। अतः इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका नाम, पता, वो सब, फ़ोन नंबर सब देते हैं। फिर पुलिस जो शिकायत करता है उसको गाइड करती है कि आप उनके बीच में डीलिंग करो। जब वो डीलिंग करते हैं तो कुछ अमाउंट जब उनको दिया जाता है, उसी अमाउंट जब दिया जाता है मौके पे, तभी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो इसमें आईपीसी की जो धाराएं हैं हनी ट्रैप के अंदर, 384 यानी एक्सटॉर्शन करना, रंगदारी मांगना और धमकी देना। अगर उसमें और टीम है तो उसमें आईपीसी की धारा 120B, आईपीसी की धारा 506 और आईपीसी की धारा 384 यानी एक्सटॉर्शन के तहत मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों अगर इन सेक्शनों में हम सज़ा की बात करें तो 384 एक्सटॉर्शन जो है उसके अंदर 3 साल तक की पनिशमेंट का प्रोविज़न है। एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉन्जेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, और ये नॉन कंपाउंडेबल यानी समझौता योग्य भी नहीं है। 120B जो है, जिस तरह का जो अपराध हुआ है प्लानिंग में, वो उसी अपराध की सज़ा उस सेक्शन के अंदर काउंट होती है। तो दोस्तों अब तो साफ हो गया कि हनी ट्रैप क्या होता है और हनी ट्रैप में किस तरह से किसी को फंसाया जाता है, किसी को टारगेट किया जाता है, और हनी ट्रैप के जो भी लोग होते हैं उन पर कौन कौन सा मुकदमा दर्ज किया जाता है। अभी फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद चुप हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ जो साजिश हो रही है, और वो भी एडवोकेट हैं, इनको पता है रोहिणी घावरी जी को कि चंद्रशेखर आज़ाद सांसद ही नहीं बल्कि पहले एक बहुत बड़े वकील रह चुके हैं। इसलिए कोर्ट तक पहुंचने में इनकी नानी याद आ रही है, और ये जाएंगी भी नहीं, क्योंकि हनी ट्रैप के लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हनी ट्रैप
में जो बात होती है सिर्फ धमकियां ही दी जाती हैं। उन धमकियों का अगर जो आप सीधे तरीके से जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि आप जो भी कुछ करना है कर लो, तो फिर ये शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब अदालत तक ये बात जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं हम केस हार जाएंगे। सवाल ये होता है कि 3 साल तक रिलेशन में रही रोहिणी घावरी, और ये 3 साल तक इन्हें शोषण होता रहा। ये कहाँ सोई थी? स्विट्जरलैंड में 5 सालों तक लगातार डॉक्टर रोहिणी घावरी पीएचडी की तैयारी की है। जिस आदमी का शोषण हो उसका करियर खराब हो जाता है, एग्ज़ाम कैसे देगा, पढ़ाई कैसे पूरी करेगा। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी जो 5 साल तक इन्होंने अपना कोर्स भी पूरा किया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी बताती है कि मैं स्विट्ज़रलैंड से जब भी भारत आती थी तो चंद्रशेखर आज़ाद के आवास पर उनसे मुलाकात होती थी मेरी। दिल्ली के होटलों में हम लोग जाया करते थे और वहीं पर हम लोग के साथ जो शारीरिक संबंध होता था। फिर उसके बाद उनके निवास स्थान द्वारिका पर हम जाते थे। तो कुल मिलाकर जब भी इनको फुर्सत मिलता था चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए स्विट्ज़रलैंड से चली जाती थी, क्योंकि 1 करोड़ जो स्कॉलरशिप इनको मिली थी। सरकार ने इनको तो इसीलिए दिया था कि तुम जाओ बेटा स्विट्ज़रलैंड पीएचडी करो और फिर रंगलियाँ मनाओ, जो पैसे बचेंगे उसका एंजॉय करो। तो ये स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई कर रही थी। फिर उसके बाद इनको जब भी टाइम मिलता था तो ये तुरंत आती थी भारत में और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दिल्ली के होटलों पर चली जाती थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ये उनके निवास स्थान द्वारिका भी चली जाती थी उनसे मिलने के लिए। खैर, जो भी हुआ 3 साल के अंदर इनके साथ ये से ये हो गया और तब तक इनको शोषण का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है तब से ये शोषण का आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो हनी ट्रैप जो गर्ल होती हैं उनसे और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि जो लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने की ये पूरी साजिश है, डॉक्टर रोहिणी घावरी बीजेपी की एजेंट है और मोहरा है। आपको बता दें ये कहीं ना कहीं बात पूरी तरह से साबित होती है। अगर रोहिणी घावरी का आरोप सही है, रोहिणी घावरी अगर जो अपनी जगह पर ठीक है, तो पहला सवाल ये कि 3 साल तक ये कहाँ रही? 3 साल तक इनको किसने बंदी बना कर रखा था? 3 साल तक इनका शोषण होता रहा, लेकिन फिर भी वो कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंची, थाने तक क्यों नहीं पहुंची? इसके बावजूद भी अब इनको लगने लगा है कि यदि मेरे साथ छल किया गया, धोखा दिया गया, तो फिर भी ये कोर्ट तक जाने में शर्मा क्यों रही हैं? ये थाने में जाकर क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं? आखिर क्यों ये डायरेक्ट महिला आयोग गई हैं? चूँकि महिला आयोग नहीं जाया जाता है, पहले तो थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसके बाद कोर्ट में जाकर अपनी बातें रखनी होती है। तो ना कोर्ट में जा रही हैं, ना थाने में जा रही हैं। जो भी ये कह रही हैं सोशल मीडिया पर लगातार टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हैं, धमकियां दे रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, जिस चंद्रशेखर आज़ाद को मैं समझी थी वो चंद्रशेखर आज़ाद बदल चुके हैं। जब से सांसद बने हैं तब से वो मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने मेरे साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया, मेरे अलावा और कई लड़कियों का शोषण किया। तो रोहिणी घावरी जी, आपकी सच्चाई एकदम सामने निकल कर आ चुकी है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप हनी ट्रैप गर्ल हैं और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग है और जो ये आपके साथ प्लानिंग कर रहा है उसकी भी जल्दी पोल खुलेगी। और आप समझ रही हैं अभी चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते हैं बोलना और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे जैसे लोग आपके लिए बोलने के लिए काफ़ी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुंचने के लिए हमारे जैसे पत्रकारों से आपको गुजरना होगा। और आप जवाब दीजिए रोहिणी घावरी जी, अगर मेरे इस वीडियो को आप देख रही हैं तो आप ये साबित करिए कि आपके साथ शोषण हुआ है। लेकिन आप बेबुनियादी दावा कर रही हैं,
सबसे पहला सवाल यही है कि आप 3 साल तक कहाँ थी? 3 साल तक आपका शोषण हुआ, आप किस जगह पर थी? आपको किसने कैद किया था कि आप बच नहीं पाई थी? 3 साल तक आपका आपसी संबंध बहुत अच्छा चल रहा था, यानी 3 साल तक शोषण भी हुआ, और आप बोल रहे हैं कि 3 साल तक मेरे और चंद्रशेखर के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। थोड़ा सा भैया इनका ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो में ये बता रही हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था, वो खुद भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी ILO फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है वो स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर रोहिणी घावरी ने ये बताया है कि 3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, और उसी 3 साल में इनका शोषण भी हुआ, यानी ठीक ठाक भी चल रहा था, 3 साल में शोषण भी हुआ। रोहिणी घावरी खुद अपनी बातों में फंसती जा रही हैं। अब यहाँ से जो है कहीं न कहीं कई पोल खुलते जा रहे हैं। अब रोहिणी घावरी का बचना शायद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कलम घुमाई और अपनी वकालत यदि फिर से शुरू की, तो रोहिणी घावरी के साथ उन सभी का पर्दाफाश होने वाला है जो इनके साथ हैं, जिन्होंने इनको मोहरा बनाया है। क्योंकि हनी ट्रैप का मतलब ही ये होता है जासूसी। अगर जो किसी से आप प्रेम करते हैं तो आप उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, नहीं उसके साथ एक एक चीज़ की जानकारी नोट करेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी कुछ हुआ है प्लान के मुताबिक हुआ है। किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करना है, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाना है, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के राजनीतिक करियर को तबाह करना है, तो आसान नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को आप कमज़ोर मत आंकिए। आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे छोटे छोटे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये मामला कोर्ट का है और मैं जाकर कोर्ट में ही इसकी बात रखूँगा। मैं इसे सड़कों पर, सोशल मीडिया पर इस तरह से मैं बातें नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचे। तो दोस्तों यही है हनी ट्रैप गर्ल की सबसे बड़ी कहानी, और साबित होता है कि हनी ट्रैप जो रोहिणी घावरी पर आरोप लग रहा है कहीं न कहीं वो सही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो हनी ट्रैप गर्ल रोहिणी घावरी तक पहुँचे। और न्याय की बात है तो न्याय तो होकर ही रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद न झुके हैं न झुकेंगे, और आगे भी आपको मैं बता दे रहा हूँ डॉक्टर रोहिणी घावरी जी कि हमारे जैसे लाखों अम्बेडकरवादी हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के सामने धार बनकर खड़े हैं। आपको क्या करना है आप करिए, हमारा काम है जो करना वो हम कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।